पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, ये बहुत खुशाइन बात है, लेकिन इनका असल टेस्ट बड़ी टीमों के खिलाफ होना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इनके खिलाफ होना बड़ा टेस्ट। अवाम बहुत खुश है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान की यंग टीम ने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, ये भी तारीफ के काबिल है। और सलमान लियागा की कैप्टनसी इस मैच के अंदर ये बड़ी अच्छी बात रही है कि उनको पता था कि हम सीरीज जीत गए हैं, तो अब तीसरा मैच है, तो अब हम अपनी जो है चेस करने की सलाहियत को चेक करें कि हम चेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और बांग्लादेश ने 197 दिया। अब देखेंगे, जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप 200 प्लस कर रहे हैं, और जब आप चेस करने की बारी आ रहे हैं तो 197 भी चेस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, पॉजिटिव चीज़ है। अब आप इन मैचेस में देख लें जिसमें साहिबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए, इससे पहले जो 2 मैचेस थे उसमें भी हमारे ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे। तो नीचे फिर डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलने लगे थे, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट ही खेली है। जैसे हम पहले खेलते थे, डिफेंसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे, एंड देन फिर 50 में 40, 50 में 30, इस तरह करके हम लोग सारी बॉल मिस कर देते थे। और एंड पे हमारे पास जो टोटल बनता था वो बनता था 150, 160, 170, यहाँ तक टोटल बनता था। लेकिन अब हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू की हुई है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ख़ास तौर पर मैं हसन नवाज़ और सलमान अली आगा, इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है मिडल ऑर्डर के अंदर। और जिस तरह से मोहम्मद हारिस ने आज सेंचुरी की है, आप अंदाज़ा करें कि आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम एक इनिंग में टी20 की एक इनिंग के अंदर 13-13 छक्के लगाएगी, ठीक है, 20-20 चौके लगाएगी। आप सोच सकते थे, लेकिन आप देखें कि जिस तरह से इतने छक्के लग रहे हैं, सिर्फ मोहम्मद हारिस ने 7 छक्के लगाए हैं। फिर आप देखिए साइम अयूब ने 4 छक्के लगाए हैं, छक्का लगाते हुए फिर वो आउट भी हो गए। उसके बाद मोहम्मद हसन नवाज़ है, हसन नवाज़ ने 2 छक्के लगाए हैं। तो ये टोटल आप देखेंगे 13 छक्के लगे हैं इस इनिंग के अंदर, और पाकिस्तान ने 17.2 ओवर में ये रन चेस कर लिए हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि हम बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ स्कोर को एंड पे नहीं लेके जा रहे कि मैच एंड पे जाए और आखिरी ओवर में हम इसको कवर अप करें। ऐसा हम नहीं कर रहे। हमने क्या किया है, हमने 17 ओवरों में चेस कर दिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक वाज़ह डिफरेंस नज़र आता है कि यार पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश टीम। अल्दो कि मैं हमेशा इस बात से मुत्तफ़िक रहा हूँ कि कोई भी इंटरनेशनल टीम छोटी टीम नहीं होती, लेकिन एक डिफरेंस ज़रूर होता है। आप किसी भी टीम को हल्का नहीं लेते, लेकिन एक डिफरेंस ज़रूर होता है जो आपके और उस टीम के दरमियान रहना चाहिए। बांग्लादेश का पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंस नज़र आना चाहिए। एज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान खेल रही हो तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंस नज़र आता है, तो इसमें भी डिफरेंस नज़र आना चाहिए। अलबत्ता इसमें टेस्ट ये है कि पाकिस्तान का अभी टेस्ट होना बाकी है कि पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ क्या करता है। लेकिन जिस तरह से हमने पहले रन्स लगाए बोर्ड पे और फिर उसके बाद हमने चेस किए, इस मैच के अंदर बहुत अच्छा फैसला था कि हम चेस करने की भी सलाहियत को चेक कर सके। फिर अब्बास अफरीदी को जो चांस दिया वो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे सलमान अली आगा को डिफरेंट लोगों ने मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन भी करने की कोशिश की, इरिटेट करने की कोशिश की कि जी आपने बाबर आजम को अनफॉलो कर दिया है, आपने इस तरह कर दिया। तो उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि भाई अनफॉलो नहीं किया, मैंने कभी उनको फॉलो किया ही नहीं है, और वो मेरे बचपन से क्लास फेलो थे और मेरे दोस्त थे 8वीं क्लास से। तो मैं उनको जब मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया तो मैं अनफॉलो कैसे कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दरमियान। और बाबर आजम का कमबैक होता है या नहीं होता ये तो इन फ्यूचर है कि क्या है, लेकिन अलबत्ता ये आपको बता दूं कि वो कमबैक होना ही होना है। ठीक है, दरमियान में इस तरह के प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना अभी, ये अटैकिंग क्रिकेट है, जब इन्होंने आउट होना शुरू होना है तो फिर हमने कहना ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इस तरह का एक प्लेयर चाहिए। यूनुस खान ने भी कहा कि हमें इस तरह का एक प्लेयर चाहिए। अब दूसरी पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर ये भी है कि पाकिस्तान गद्दाफी स्टेडियम के अंदर जो क्राउड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है माशाल्लाह से। 29,000 समथिंग लोग आए हैं, 34,000 की कैपेसिटी थी। और पाकिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, और उस क्राउड के अंदर अगर आप देखें तो बांग्लादेश के झंडे भी आपको नज़र आते हैं। यानी पाकिस्तान का क्राउड सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म में नहीं जाता, पाकिस्तान का क्राउड मेहमान टीम को भी जो है ना अप्रिशिएट करता है कि आप आए हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हारिस ने जिस तरह से 100 किया है, लोग बड़े तनकीद कर रहे थे कि हारिस सिर्फ 41 रन कर सकता है, 25 रन कर सकता है, मैक्सिमम उसको 41 था और इसको 50 नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रिकेट ही ऐसी खेलता है कि ये 40-35 का प्लेयर है, इससे ज़्यादा ये प्लेयर नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसने आज सेंचुरी की है, 46 बॉलों पे 107 रन की इनिंग खेली है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है। और जैसे सलमान अली आगा ने कहा कि मेरी कैप्टनसी का एम ही यह है कि मैं हसन नवाज़ को, साहिबजादा फरहान को, साइम अयूब को
और मोहम्मद हारिस को मैं मैच विनर बनाऊँ। अगर मैं इनको मैच विनर बना देता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं कप्तान में कमता तो मैं समझता हूँ कि कप्तानी के अंदर मैं कामयाब हो गया हूँ। लेकिन अगर मैं इनको मैच विनर नहीं बना सकता तो फिर मेरी कप्तानी का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस तरह से वो पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है, पॉजिटिव क्रिकेट खिला रहा है, इब्रार ने भी कहा कि जी हमने माइंडसेट चेंज कर लिया है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर अब ये आ रही है और ये बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम इनको ये इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए अभी से कि हम इनको आसमान पे बिठा दें और फिर जब ये आउट हों तो हम इसको सीधा ज़मीन पे मारें। उसकी रीज़न ये है कि अभी इनका बड़ी टीमों के खिलाफ टेस्ट होना है। जब बड़ी टीम के खिलाफ इनका टेस्ट होगा फिर हम कहेंगे कि ये टीम प्रॉपर बन गई है। अभी हम इनको ये नहीं कह सकते क्योंकि बांग्लादेश की टीम है, अल्दो हम उसको भी लाइट नहीं ले रहे, लेकिन हम इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करके पाकिस्तान की टीम को ऊपर भी नहीं बिठा रहे। ठीक है? क्योंकि जब ये बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि असल में इनकी क्या वैल्यू है, असल में ये क्रिकेट क्या खेल रहे हैं। ठीक है? जब ये खेलेंगे, अल्दो हसन नवाज ने आते बहुत अच्छे छक्के मारे, विदाउट फोर्स उसने छक्के लगाए हैं, बड़े टेक्निकल छक्के लगाए हैं, टाइमिंग वाले छक्के लगाए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारी खेली उसने। अल्दो 26 रन किए हैं और फिर आउट हो गए वो। और सलमान अली आगा फिर एंड पे आके जिस तरह से 12-14 रन अभी उसने किए हैं, अभी क्योंकि बारी इतनी थी, उसकी स्कोर ही उतना पड़ा हुआ था, तो वो लंबा नहीं लेके गए कि 20वें ओवर में जाके क्लोज करेंगे, उन्होंने पहले ही क्लोज कर दिया। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। फिर बॉलिंग साइड भी देख लें, फील्डिंग साइड भी देख लें, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर, लेकिन ये छोटी टीम थी। अब आगे जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेंगे, हालांकि वेस्ट इंडीज़ भी आज की टीम में अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा अच्छी टीम नहीं है। असल में हमारा जो मुकाबला होना है वो होना है ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से। जब ये पाकिस्तान की ये वाली टीम इन टीमों से जीतेगी तो फिर हम इनकी प्रॉपर तारीफ कर सकते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने जो क्लीन स्वीप किया है इसके लिए कांग्रेचुलेशन और सारी टीम के खिलाड़ियों को कांग्रेचुलेशन। और जिस तरह से कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा ने अनफॉलो कर दिया बाबर आजम को, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो है वो पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं और वो सलमान अली आगा ने इसको कवर किया। हालांकि साफ़ी ने रोका भी कि भाई ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, रहने दो। लेकिन सलमान अली आगा ने कहा कि जी रुको रुको रुको, मैं इसका आंसर देता हूँ। तो उन्होंने फिर आंसर दिया कि भाई इस तरह है कि मैं उसको 2008 से जानता हूँ, मेरा क्लास फेलो है और इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने कभी उनको फॉलो ही नहीं किया, तो फिर मैं अनफॉलो कैसे कर सकता हूँ, अलबत्ता वो मेरा दोस्त है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के कप्तान के अंदर और पॉजिटिवली टीम को लेकर चल रहा है। अलबत्ता कोशिश यही होनी चाहिए कि ग्रुपिंग ना हो टीम के अंदर और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, इसी तरह खेलें। देखिए एक अलग ही टीम नज़र आई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि 13 छक्के लगेंगे एक इनिंग के अंदर और 15 छक्के लगेंगे एक इनिंग के अंदर और पाकिस्तान सेंचुरी करेगा एक खिलाड़ी और तीनों क्लीन स्वीप मैच कर देंगे। हालांकि आप देखें कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था, मैंने इंटरव्यू भी किया था कि बांग्लादेश की टीम जीत जाएगी, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, लेकिन पाकिस्तान को गलत साबित किया है। तो इससे अप्रिसिएशन बनती है, लेकिन हम इसको हाइप क्रिएट करके इतना ऊपर नहीं बिठा देंगे क्योंकि बात यह है कि अभी बड़ी टीमों से मुकाबला होना है। तो आप भी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।